चैप्टर 52 कॉकटेल पार्टी। रात रिसोर्ट। अश्वत्थ चार्वी को गुस्से से देखकर बोला, सीरियसली तुम वैसे ही इतनी घटिया औरत हो और कितना नीचे गिरोगी ये बता दो मुझे। तुम लड़की हो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़ जाओगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। तुमने आज तक जितने भी घटिया काम किए हैं, चाहे वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मैटर हो या फिर तुम्हारी प्रेगनेंसी का या फिर दूसरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, सबका रिकॉर्ड है मेरे पास। और अगर तुम नहीं चाहती कि जब तुम वापस मुंबई लौटो तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ें और तुम्हारे खानदान की बेइज्जती हो तो अब बस करो। चार्वी अश्वत्थ की ये वार्निंग सुन के सर से लेकर पांव तक कांप उठी। कहीं अश्वत्थ ने सच में ऐसा कर दिया तो दुनिया के सामने उसका असली चेहरा आ जाएगा और उसके फादर एमआर सहाय उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। वो बिना एक पल गवाए वहां से रफूचक्कर हो गई। अश्वत्थ इतने गुस्से में था कि टिया को भी डर लग रहा था और टिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे जिससे अश्वत्थ का गुस्सा शांत हो जाए। वो सांस अटकाए सोच रही थी, तभी अचानक से उसके दिमाग की घंटी बजी। ये सल्यूशन खुद को शेर की गुफा में डालने जैसा था, लेकिन टिया ने यह रिस्क उठाया। उसने अपना सर उठाकर अश्वत्थ को देखा। वो अब भी गुस्से में तमतमा रहा था, उसका फेस ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। बस तभी टिया ने अश्वत्थ के होठों पर अपने होंठ रख दिए। पर अश्वत्थ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। टिया अश्वत्थ को फ्रेंच किस करने की कोशिश कर रही थी, पर अश्वत्थ कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, क्योंकि टिया को ठीक से फ्रेंच किस करना आता नहीं था। जब हारकर टिया उससे अलग होने लगी तो अश्वत्थ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और टिया को किस करने लगा। अश्वत्थ का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा था। जहां धीरे धीरे अश्वत्थ के गुस्से को टिया अपने प्यार से काबू कर रही थी, वही आरा और निया अपने कमरे में बात कर रहे थे। आरा ने निया को एक बहुत ही प्यारा ऑफ शोल्डर सिंपल गाउन दिया था। उसे अच्छे से पता था कि निया को भड़कीले कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। गाउन को देखकर निया बोली, इसकी क्या जरूरत है? आरा, मैं इतनी भी स्पेशल नहीं हूँ, इतना सब क्यों डॉट? तो आरा ने कहा, क्योंकि सब लोग गाउन पहन रहे हैं इसलिए तुम्हें भी पहनना है। मेरी माँ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ और एक बात याद रखो, तुम स्पेशल हो, बहुत स्पेशल, मेरे लिए भी और उस इंसान के लिए भी जो तुमसे प्यार करेगा। निया उसकी बात सुनकर बोली, आरा, मैं इतनी लकी नहीं हूँ, मुझसे कौन प्यार करेगा? ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं, जहाँ सपनों का राजकुमार सफेद घोड़े पर बैठकर आएगा और मुझे अपना बना के ले जाएगा। आरा ने जवाब दिया, आई नो, और धीरे से खुद से बोली, तुम्हें क्या पता कि तुम मेरे भाई के लिए कितनी खास हो मेरी जान। और निया को मुस्कुराकर देखा। निया ने आरा को अजीब से देखा और पूछा, कुछ कहा तुमने? आरा एकदम से बोली, नहीं, कुछ नहीं। चलो अब जल्दी से तैयार हो। निया कुछ सोचते हुए नहाने चली गई और आरा भी रेडी होने लगी। आरा ने एक बहुत ही प्यारा नी लेंथ का अलाइन गाउन पहन रखा था। आरा मन में खुश हो रही थी और बस यही दुआ कर रही थी कि निया मिराज को हाँ बोल दे। यहाँ आरा और निया तैयार हो रहे थे, वही उजल भी रेडी होकर अश्वत्थ के रूम के बाहर खड़ी टिया का वेट कर रही थी। उसने हॉल्टर नेक वाला नी लेंथ का बहुत ही प्यारा अलाइन गाउन पहन रखा था। वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसको देखा ओरियन ने, जो तैयार होकर अश्वत्थ से ही मिलने आ रहा था। ओरियन ओजल को देखता ही रह गया। ओजल शायद ही उसे कभी इतनी सुंदर लगी थी। ओजल को महसूस हुआ कि कोई उसे दूर से और काफी देर से घूरे जा रहा है और उसने मुड़ के देखा तो ओरियन सामने खड़ा उसे देख रहा था। ओरियन बहुत हैंडसम लग रहा था। ओजल पल भर के लिए उसको देखती रह गई। उसके सिल्वर बाल, उसका शार्प फेस, मैनली बॉडी, क्या लग रहा था वो। ओजल ने एकदम से खुद को नॉर्मल करते हुए ओरियन से कहा, तुम मुझे क्यों देख रहे हो और ऐसे घूर क्यों रहे हो? ओरियन एकदम से हड़बड़ा गया क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। वो इधर उधर देखने लगा और ओजल उसकी तरफ बढ़ने लगी। ओरियन ने जब देखा कि ओजल उसी की तरफ आ रही है तो वो बचकर भागने की सोचने लगा, पर ओजल उसके एकदम सामने आकर खड़ी हो गई थी और बोली, अगर मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूं तो कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, पर कम से कम ऐसे घूरना तो बंद करो। आई नो तुम मेरी तारीफ करना चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, चलो बोलो, करो तारीफ। ओरियन हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। वो मन ही मन बोला, सच में ये यतीश अंकल की ही बेटी है, जो मन में आता है बोल देती है। कहाँ से इतनी हिम्मत लाती है डॉट? ओजल ने कहा, ये बिल्कुल सच है, मैंने अब तक हार नहीं मानी है। ठीक है, तुम मुझे पसंद नहीं करते पर कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो दे सकते हो ना कि मैं अच्छी लग रही हूं। अब ऐसे ही देखते रहने का इरादा है क्या? तुम्हारी आंखें बाहर निकल आएंगी। आंखों का तो पता नहीं, पर फिलहाल ओरियन के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आ रहा था। उसकी बोलती बंद थी, पर ओजल को बहुत मजा आ रहा था। वो फिर बोली, जल्दी बोलो कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए ही तैयार हुई हूँ, तुम एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट तो दे ही सकते हो ना। ओजल की बात ओरियन सुन तो रहा था पर जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन ओजल को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। ओजल ओरियन को छेड़ते हुए बोली, शर्माना मुझे चाहिए, शर्मा तो तुम रहे हो, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है।
इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डैशिंग, इतना पावरफुल आदमी इतना शर्मीला होगा, मैंने सोचा नहीं था। ओ माय गॉड, ये कहकर वो प्यार से ओरियन के दोनों गाल खींचने लगी, जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ओरियन बस आंखें फाड़कर ओजल को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका फायदा उठाओगी। और बाकी सब कहाँ मर गए? कोई आओ और बचा लो मेरी इज्जत दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से जिसका मैं दीवाना हूँ। अच्छा लग रहा है पर इज्जत का कचरा हो रहा है। ओरियन के दिल और दिमाग में दौड़ रहे हजारों ख्यालों में से एक भी शब्दों का रूप ओरियन के मुंह से बाहर नहीं आ रहा था। वो अभी भी चुप था और ओजल, वो तो बोले ही जा रही थी, आई नो तुम भी मुझे पसंद करते हो। ये बात सुनते ही ओरियन तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। और इससे पहले ओजल आगे कुछ और बोलती, ओरियन ने कहा, आई एम रियली सॉरी एमएम, पर आप अब भी इसी गलतफहमी में हैं कि मैं आपको पसंद करता हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, आप मुझे पसंद है, लेकिन मैंने आपको कभी भी उस नजर से पसंद नहीं किया है। आप बहुत अच्छी हैं पर मैं आपको सच में पसंद नहीं करता हूँ। सॉरी, पर मैं बार बार ये बता करके आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। प्लीज आप अपने मन से मेरा ख्याल निकाल दीजिए। आप खुद को हर्ट कर रही हैं। आप मुझसे मच बेटर इंसान डिजर्व करती हैं। प्लीज समझिए इस बात को। आई एम सॉरी। और तभी अश्वत्थ और टिया भी अपने रूम से बाहर निकले और उन्होंने कॉरिडोर में ओजल और ओरियन को देखा। अश्वत्थ ओजल का उतरा हुआ चेहरा देखते ही समझ गया कि ओजल को फिर से रिजेक्शन मिला है। उसने कुछ नहीं कहा। तभी टिया चाहते हुए बोली, ओरियन भाई, पता है आप कतई जहर लग रहे हो, एकदम किसी सुपरस्टार की तरह, हॉट एंड सेक्सी, कितने हैंडसम लग रहे हो आप डॉट। टिया की आवाज सुनकर ओरियन और ओजल के बीच का मोमेंट ब्रेक हुआ और उन दोनों ने टिया और अश्वत्थ को देखा और दोनों ने अपना मूड नॉर्मल किया। टिया बहुत प्रेटी लग रही थी। उसने एक बहुत ही प्यारा सिंपल स्ट्रैपलेस गाउन पहन रखा था और उसने बालों में एक साइड फ्रेंच ब्रेड के स्टाइल का बन बनाया हुआ था। गले में डबल ए के पेंडेंट वाला मंगलसूत्र पहना था। सर से लेकर पैर तक टिया एकदम परफेक्ट लग रही थी। लेकिन जहां टिया इतनी सुंदर लग रही थी, वही अश्वत्थ अलग ही बात पे जल रहा था। टिया के मुंह से ओरियन के लिए इतनी तारीफ सुनकर उसके दिल पर जख्म हो रहे थे। वो मन में सोचने लगा, इसकी इतनी तारीफ कर रही है और जब मैंने मेरी तारीफ करने के लिए कहा तो बस डैशिंग लग रहे हो कहकर बात खत्म कर दी। इतनी क्यों भर भर कर तारीफ कर रही है ओरियन की? ओरियन की तारीफ करने के बाद टिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखा और वो बोली, ओजल तुम भी एकदम गजब लग रही हो, अगर मैं लड़का होती तो तुम्हें देखते ही प्रपोज कर देती। टिया की ये बात सुनकर ओजल का मन और खराब हो गया और वो सोचने लगी, जिसको प्रपोज करना चाहिए वह तो कर नहीं रहा है, वो तो मुझसे ऐसे दूर भागता है जैसे मुझ में कांटे लगे हैं। मन के ख्यालों को दबती हुई और एक नाराजगी वाली मुस्कुराहट के साथ वो टिया से बोली, मैं भी ऐसा ही करती, पर क्या करूं, ना तुम लड़का हो और न मुझे प्रपोज करने वाली हो, तो ये खूबसूरती बिल्कुल वेस्ट है। अश्वत्थ इन दोनों बहुत ही खूबसूरत महिलाओं की बातचीत से परेशान होते हुए बोला, अब चलो भी, सारी बातें यहीं करनी है। कहो तो बिस्तर लगा दूं, तुम दोनों सहेलियों के लिए डॉट बैठी बातें करती रहना। अश्वत्थ की ये बेसुरी बात सुनके ओजल और टिया ने मुंह बना लिया। ओरियन बोला, बिग बॉस आपसे कुछ बात करनी थी। ओरियन की बात सुनके अश्वत्थ समझ गया कि उसे अकेले में कुछ बात करनी है। अश्वत्थ ने टिया और ओजल से कहा, तुम दोनों जाओ, हम लोग आते हैं। ओजल अश्वत्थ का इशारा समझ गई और बोली, ठीक है, वैसे भी आप लोगों के होते हुए हम लड़कियां चुगली नहीं कर पाती हैं, जबकि बहुत सारी चुगलियां करनी हैं हमें, खासकर आप लोगों की। और ये कहकर वो टिया को लेकर चली गई। अश्वत्थ और ओरियन दोनों हैरान होकर उन्हें देखने लगे और जब वो दोनों चली गई तो अश्वत्थ ने ओरियन से पूछा, क्या बात है? ओरियन थोड़ा परेशान लग रहा था। अश्वत्थ ने उसको देखा। ओरियन ने एक गहरी सांस ली और बोला, ब्लैक सोल के सोल्जर्स से पूछताछ करने पर पता चला है कि वो बहुत पहले से हमारी फैमिली की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। उन्हें पता था हम गोवा आने वाले थे, उन्हें पता था कि हम याच पे जाएंगे, फिर किस रिसोर्ट में रुकेंगे। दे न्यू एवरीथिंग, तो मुझे लगता है कि हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा। ओरियन की बात सुनके अश्वत्थ को गुस्सा आने लगा। ओरियन उसको समझाते हुए बोला, ऐसा नहीं है कि हम उनका सामना नहीं कर सकते, पर हमारे साथ पूरी फैमिली है, लेकिन अगर ब्लैक सोल ने हमारी फैमिली को टारगेट किया तो उन्हें हमारी ब्लैक सोल के साथ दुश्मनी के बारे में पता लग जाएगा और वो अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करेगा। अश्वत्थ ओरियन की बात को समझ गया था। वो बोला, ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था कि हमें यहाँ 2 दिन और रुकने की जरूरत नहीं है, हम सब कल ही मुंबई के लिए निकल जाएंगे। अश्वत्थ की बात सुनके ओरियन ने राहत की सांस ली। और हाँ, ये बात घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए और पार्टी में सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना और सारे स्टाफ पे नजर भी, क्या पता कोई ब्लैक सोल का अंडरकवर एजेंट यहाँ काम कर रहा हो और हम सब लोग ब्लूटूथ डिवाइसेस से एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अश्वत्थ की ये इंस्ट्रक्शन सुनके ओरियन ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सर हिला दिया।
अश्वत्थ पार्टी की तरफ जाने लगा। ओरियन भी उसके साथ चल पड़ा। अश्वत्थ एक पल के लिए रुका और उसने ओरियन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हॉट एंड सेक्सी तो लग रहे हो तुम, और ये कहकर वो फिर चलने लगा। ओरियन अश्वत्थ के इस कॉम्प्लीमेंट को सुन के एम्बैस होके वही खड़ा रह गया। आगे चलता हुआ अश्वत्थ, कॉमन ओरियन, वी आर गेटिंग लेट फॉर द पार्टी बोल के कॉरिडोर से बाहर पार्टी एरिया में चला गया। यहाँ अश्वत्थ और ओरियन पार्टी में चले गए थे, वहां मिराज ऑलरेडी पार्टी में परेशान खड़ा था। व्योम उसे समझा रहा था, अरे किस बात की टेंशन ले रहा है भाई, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा मना करके भाग जाएगी और कुछ नहीं। मिराज बोला, तुम लोग मुझे पॉजिटिव थॉट देने के बजाय पहले ही कह रहे हो कि वो मना कर देगी, ऊपर से प्रपोज करने के लिए फोर्स भी कर रहे हो, तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन? तो आदित्य अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला, दोस्त ऐसे ही होते हैं और हम पे मत चढ़ो, हम लोग तुम्हारी लव स्टोरी सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फॉर गॉड सेक ये नाखून चबाना बंद करो, बहुत गंदा लगता है। आदित्य ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि आरा और निया पार्टी में एंटर हुए। उनको आता देख कुशाल बोला, देख तेरी हीरोइन आ गई। मिराज ने एकदम से सामने देखा और उसकी नजर निया पे पड़ी और वो उसे देखता ही रह गया। इनफैक्ट सारे लड़के उसे ही देख रहे थे। मिराज ने ये नोटिस किया और सोचा, मैं निया को देख रहा हूँ, समझ में आता है, लेकिन ये सब निया को क्यों देख रहे हैं, यह लोग अपनी वाली को क्यों नहीं देख रहे? ये सोचते हुए मिराज के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया और आदित्य समझ गया। वो उससे हंसते हुए बोला, इतना जलने की जरूरत नहीं है, इतना ही प्यार करते हो तो प्रपोज करो ना भाई। मिराज आदित्य की बात सुन चुप खड़ा रहा और निया को देखता रहा। तभी निया की नजर भी मिराज पर पड़ी और दोनों की निगाहें और दिल पल भर के लिए मिले, पर फिर निया ने अपना सिर झुका लिया। उसकी मिराज से नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मिराज भी दूसरी तरफ देखने लगा। वो लोग बार काउंटर के पास थे जब आदित्य ओरमन से बोला, ये खुद होशो हवास में प्रपोज करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो उसके सामने जाने से भी डरेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ओरमन ने जवाब दिया, इसीलिए तो मैं 20 साल पुरानी वाइन लेकर आया हूँ, कहते हैं ना, जितनी पुरानी वाइन उतना ज्यादा नशा। बस इसे 2 पैग पिला देंगे और इसे प्रपोज करने के लिए उकसाएंगे, उसके बाद वह प्रपोज करने जरूर जाएगा और नशे में होने के कारण इतने साल से जो राज दबा है वो खोल देगा और दिल की बात बोल देगा। व्योम इस बात को सुनके एकदम एक्साइटेड होते हुए बोला, करेक्ट। मिराज का उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो कनखियों से निया को देख रहा था। निया भी किसी ना किसी बहाने मिराज को देख लेती थी। उनकी आंखों की गुस्ताखियां चारवी देख रही थी, जो बहुत गुस्सा हो रही थी। वो मन में बोली, ये कहाँ मर गया है डॉट। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चारवी ने पीछे पलटकर देखा तो आनंद था। वो बोली, इतना लेट क्या कर रहे थे? तो आनंद ने बताया, वो ड्रग्स। खैर छोड़ो, मैं ले आया हूँ। चारवी आनंद को इंस्ट्रक्शंस देने लगी, मैं तुम्हारे बेड तक लड़की पहुंचा रही हूँ, पर याद रखना तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी है। ये सुन के आनंद एक शैतान की तरह हंसता हुआ बोला, हो जाएगा। अब तुम ये ड्रग्स अपनी बहन को कैसे दोगी ये मुझे नहीं पता। वैसे तो मुझे डेवल की वाइफ में इंटरेस्ट है, पर यह बहुत खतरनाक है। डेवल मुझे इस गलती के लिए छोड़ेगा नहीं, और तुम भी डेवल से खेलने की कोशिश कर रही हो, कहीं मिसेस डेवल तुम्हारा काम ना तमाम कर दे। चारवी बोली, वो बच्ची मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और तुम उस पर ध्यान दो, और ये कहकर उसने निया की तरफ इशारा किया। आनंद ने निया को देखा और पागल हो गया और हैरान होते हुए चारवी से बोला, तुम्हारी बहन तो आज जहर लग रही है। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा और मेरा एंटरटेनमेंट भी। उसने एक ड्रग्स की शीशी चारवी को दी और दूसरी अपने पास रख के निया की तरफ चला गया। वहां बार काउंटर पे व्योम मिराज से बोला, भाई अब हमारे साथ ड्रिंक कर ले। तो ओरमन बोला, हाँ मिराज प्रपोज करने जा रहा है, थोड़ा चीयर्स कर ले। मिराज बोला, ठीक है, अभी तो हिम्मत नहीं हो रही है, कम से कम पीने के बाद तो आ ही जाएगी। ओरियन ने एक ग्लास में वो वाइन डाली जो ओरमन स्पेशली मिराज के लिए लाया था और बाकी लोग दूसरी वाइन पीने लगे। मिराज टेंशन में बिना सोचे समझे गटागट वाइन पिए जा रहा था। देखते ही देखते उसने आधी बोतल पी ली थी। व्योम ने ओरियन को उसे रोकने के लिए बोला, अबे क्या कर रहा है, अगर और पिएगा तो प्रपोज करने से पहले ही लुढ़क जाएगा। मिराज उसकी बात पर बिना ध्यान दिए बोला, अरे और दो ना। तो ओरियन बोतल छुपाकर बोला, मिराज अब बस भी कर यार, तुझे प्रपोज करने जाना है कि नहीं जाना है? अगर बेहोश हो गया तो? इतने तो होश में रहो कि उसे प्रपोज कर सको। मिराज को एकदम से होश आया और उसने कहा, अरे यार यह तो मैं भूल ही गया था, हाँ होश में तो रहना पड़ेगा, यस डॉट, और ये कहकर उसने पीना बंद कर दिया।